दोस्तों, आप लोगों का द सिटेट गाइड चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सिटेट के एमसीक्यू पढ़ेंगे। हिंदी पेडागोजी के 10 प्रश्न को जानेंगे और उसके उत्तर को समझेंगे। हिंदी पेडागोजी के लिए वीडियो बहुत ही मुफीद और कारआमद होगी। तो आज का पहला प्रश्न है नंबर 1, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में है यह एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। बी, यह केवल अभ्यास से संभव है। सी, इसके लिए व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। डी, यह विद्यालय में सीखी जाती है। तो भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन कैसे होता है? तो इसका सही जवाब है ए, यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये सही हो जाएगा। भाषा अर्जन जब बच्चा पैदा होता है और जिस माहौल में रहता है, जहाँ पैदा होता है और जैसे वो सुनता है उस तरह का वो भाषा सीख लेता है। हाँ, हिंदुस्तान में पैदा हो, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कहीं भी पैदा हो, जैसा उसको वातावरण मिलता है, जैसी वो बोली सुनता है, वो सीख लेता है। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। 2 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। बी, उनके व्याकरणिक ज्ञान की जांच करना। सी, उनकी लिखावट को सुधारना। डी, उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब है डी, उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। डी सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है बच्चा भाषा का उपयोग विभिन्न स्थितियों में कैसे कर रहा है, यह जानना, उसमें भाषा की कहाँ तक प्रगति हुई है, इसके लिए जो है बच्चा की भाषा क्षमता का आकलन करना जरूरी है। नंबर 3 में है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए, अक्षरों की गणना पहचानना। बी, प्रवाह के साथ पढ़ना। सी, अर्थ ग्रहण करना। डी, तेज गति से पढ़ना। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ ग्रहण करना है कि आदमी जब पढ़े तो उसका अर्थ और मतलब समझे। ये जो है ज़्यादा पढ़ने की महत्वपूर्ण जो है अच्छाई है। 4 में है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? ए, राजभाषा के रूप में। बी, राष्ट्रभाषा के रूप में। सी, यह राजभाषा के रूप में है। डी, शास्त्रीय भाषा के रूप में। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए, राजभाषा के रूप में। त्रिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया है। त्रिभाषा सूत्री में हिंदी को जो है राजभाषा माना गया है। त्रिभाषा सूत्री में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया है। 5 नंबर है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता ए, सिखाई जाती है। बी, अनुकरणीय होती है।
सी जन्मजात होती है, डी अर्जित की जाती है। तो इसका सही जवाब है सी जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की के अनुसार जो है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। 6 नंबर में व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? ए सीधे अभ्यास कराया जाता है, बी पहले उदाहरण दिए जाते हैं, सी पहले नियम बताए जाते हैं, डी पाठ्य पुस्तक का रट्टा लगवाया जाता है। तो इसका सही जवाब है बी पहले उदाहरण दिए जाते हैं। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तब जाके उसके बाद नियम और ग्रामर बताया जाता है। और निगमन विधि में जो है पहले जो है नियम बताए जाते हैं, कवायद ग्रामर बताए जाते हैं, उसके बाद जो है उदाहरण दिए जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में जो है पहले उदाहरण दिए जाते हैं। नंबर 7 में है लिखना क्या है? ए एक तरह की बातचीत, बी एक यांत्रिक कौशल, सी सिर्फ वर्णमाला लिखना, डी अत्यंत कठिन प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब है ए एक तरह की बातचीत। जो है लिखना जो है एक तरह की बातचीत है। लिखना अपने विचारों को व्यक्त करने का एक लिखित संवाद या बातचीत है। 8 नंबर में है समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? एक कठोर अनुशासन, बी केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, सी विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, डी सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में ज़रूर अवश्य लिखें। तो इसका सही जवाब होगा सी विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य का सामग्री उपयोग करना। क्लास में जो है कक्षा में विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोग करना। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं, तो उनको उनकी विविधता को देखते हुए अलग अलग सामग्री उनके सीखने के लिए रखना, ये जो है समावेशी शिक्षा में ज़्यादा बेहतर और आवश्यक होता है। नंबर 9 में है भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है? ए बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सी में है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, डी में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो इसका सही जवाब है बी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषाई कौशल में जो है ये क्रम होता है कि पहले बच्चा जो है सुनता है, जब सुनेगा तो बोलेगा। इसी तरह पहले आदमी पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, पढ़ेगा तो लिखेगा। तो ये जो है भाषाई कौशल में सही क्रम है। नंबर 10 है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ क्या है? ए सीखने की प्रक्रिया के दौरान नियमित आकलन, बी महीने में एक बार परीक्षा लेना, सी बच्चों की गलतियां ढूंढना, डी अंक और ग्रेड देना। तो इसका सही जवाब है ए सीखने की प्रक्रिया के दौरान नियमित आकलन। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया के दौरान नियमित आकलन। निरंतर होने वाला आकलन बच्चे की प्रगति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
यानी बराबर जो है बच्चे की जो है सीख रहा है, तो उसके सीखने के दौरान जो है आकलन होते रहेगा। बार-बार उसकी जो है देखभाल होती है, आकलन करते जाएँगे, तो उसमें जो है बच्चे की सीखने में प्रगति होगी, अब विकास होगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है। सीखने की प्रक्रिया में जो है आकलन बार-बार करना। ये नहीं कि महीने में 1 बार हो बच्चों की गलतियाँ ढूँढना, ये सब नहीं होता है। बल्कि सीखने की प्रक्रिया में आकलन निरंतर होगा तो विकास ज़्यादा होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें और अपने प्यार से नवाज़ें। धन्यवाद।